हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है दोस्तों बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज मैं लेकर के आया हूँ अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी को करिकुलर कोर्स का मॉडल पेपर। दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका को करिकुलर कोर्स है उसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, जिसे हिंदी में कहते हैं शारीरिक शिक्षा एवं योग। ये आपका फोर्थ सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स है यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र है। दोस्तों आप सबका अनिवार्य प्रश्न पत्र का एग्जाम OMR सीट पर कराया जाता है, जैसा कि आप सब इससे अवगत होंगे। आपकी परीक्षा चाहे रिटन पैटर्न पर हो चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव मोड में ही कराया जाएगा। ये केवल और केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है यानी पास करना होता है। मार्कशीट में इसके मार्क्स आपके जो है मार्कशीट में नहीं जुड़ते हैं, केवल और केवल ये क्वालिफाइंग पेपर है। तो ये सभी छात्र छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। आपको अपना पेपर टाइटल फिजिकल एजुकेशन एंड योगा देखना है। अगर आपका ये पेपर टाइटल है तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। सभी विश्वविद्यालय के लिए यही पाठ्यक्रम है। दोस्तों आप बीए में हो या आप बीकॉम में हो या फिर आप बीएससी के स्टूडेंट हो, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और आपका फोर्थ सेमेस्टर है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। चलिए दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं, और सभी लोग साथ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते भी रहिएगा। जिनको भी आंसर पता है वो आंसर करते रहेंगे। चलिए तो आज के इस मॉडल पेपर के अंतर्गत लगभग 100 प्रश्नों को हमने चूज किया है, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि एक ही मॉडल पेपर आप सबके लिए रामबाण सिद्ध हो। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से आत्मरक्षा क्रिया है, इसमें से आत्मरक्षा की क्रिया कौन सी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आत्मरक्षा की जो क्रिया है वो दी गई है कराटे। यहाँ पर आपका ऑप्शन सा सही होगा कराटे, क्योंकि एरोबिक एथलेटिक इनका कोई योगदान आत्मरक्षा से नहीं है। यहाँ पर सा ऑप्शन आपका टिक होगा, कराटे आपके करेक्ट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2, शारीरिक शिक्षा कितने शब्दों का संयुक्त रूप है। तो शारीरिक शिक्षा आपको पता है इसका संयुक्त रूप शारीरिक शिक्षा यानी 2 शब्द इसमें समाहित हैं। इसीलिए आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ होगा, ऑप्शन नंबर आ यानी 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, शारीरिक शिक्षा से आशय क्या है। तो शारीरिक शिक्षा से जो आशय है वो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक क्षमता, शारीरिक बनावट या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि शारीरिक शिक्षा का आशय। तो शारीरिक शिक्षा का जो आशय है वो शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक क्षमता और शारीरिक बनावट से है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर द यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, जो कि पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है, ये किसने कहा था। ऑप्शन आ दिया गया थॉमस वुड ने, या रोजालिंड कैसिडी ने, या फिर AR वोमैन ने, या फिर JP थॉमस ने। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर द JP थॉमस ने कहा था कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि पूछा गया है दोस्तों, 5वां प्रश्न ही, किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक ही आधारभूत अंग है। ऑप्शन आ दिया गया जॉन लास्की, ऑप्शन बा दिया गया है दोस्तों मेंटेन, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है चार्ल्स A बुकर, ऑप्शन दा दिया गया है डेलवर्ड या ओवर्ट यूकट। ठीक है, तो 5वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सा है, चार्ल्स A बुकर। चार्ल्स A बुकर ने कहा था कि शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक ही आधारभूत अंग है। आपके ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि शिक्षा की परिभाषा का आधार। तो शिक्षा की परिभाषा का जो आधार दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है, क्या दिया गया है, 3R व 3M। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर सही, ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा की परिभाषा का जो आधार है वो 3R व 3M है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, अन्योन्श्रित लक्ष्य को कितने विभाजित किया गया है, कितने भाग में विभाजित किया गया है। तो इसने पूछा क्वेश्चन ये है कि अन्योन्श्रित लक्ष्य को किसने विभाजित किया। तो
इसमें दोस्तों 7वें प्रश्न में आपको ध्यान रखना है, दिया गया है ब्लूम एवं कैथवेल ने अनियंत्रित लक्ष्यों को विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को वीडियो समझ में आ रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की क्लासेस आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी, और जिनका भी को करिकुलर का क्वेश्चन यानी कि पेपर है वो सभी लोग पेपर हो जाएगा, तो क्वेश्चन पेपर आप हमारे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा ताकि इसकी आंसर की प्रोवाइड किया जा सके। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कह रहा है कि किसने कहा था कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की अधिक आवश्यकता है। गांधी जी ने, स्वामी दयानंद ने, या स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आज भारत को गीता नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की अधिक आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि पूछा गया है शारीरिक शिक्षा में कौन सी कला का समावेश है। पहला ऑप्शन दिया गया है मूर्ति कला, ऑप्शन बी दिया गया अभिनव कला, सा दिया गया चित्रकला, और ऑप्शन दा दिया गया है नृत्य कला। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दा, क्योंकि शारीरिक शिक्षा में जो कला दिया गया है इनमें से नृत्य कला का समावेशन है। ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि पूछा गया है कि यह शरीर का ठोस गठन ही नहीं जो मन को सही और निश्चित संचालन करता है, ये कथन किसका है। ब्राउनिंग का, ग्रेट्स का, या फिर जेबीनेस का, या फिर रोयसय का। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जो कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम, आराम, नींद के अंग हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित हैं ये सभी क्रियाएं, या सामाजिक स्वच्छता से, या फिर आ व ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम, आराम व नींद ये किसके अंग हैं। ये क्या सामाजिक स्वच्छता के अंग है या व्यक्तिगत। तो आप ध्यान रखेंगे ये आपके व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आ नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि पूछा गया है बेहतर स्वास्थ्य होता है। बेहतर स्वास्थ्य मोटापे को रोकना, या फिर अपने पर्यावरण को नियंत्रित करना, या ऑप्शन सा दिया गया है कि शारीरिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक व शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन प्राप्त करना, या दा दिया गया उपयुक्त सभी। तो बेहतर स्वास्थ्य के ये सभी लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, जो कि पूछा गया है कि स्वयं को स्वस्थ रखने का सबसे उत्तम तरीका कौन सा है। स्वयं को स्वस्थ रखने का सबसे उत्तम तरीका कौन सा है। पहला दिया गया वसा खाने से बचना चाहिए, या बहुत कम कैलोरी युक्त आहार, या खाद्य पिरामिड का प्रयोग करना, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि स्वयं के स्वास्थ्य को बनाए रखें तो उसमें सबसे पहले जो आपको जानकारी चाहिए वो खाद्य पिरामिड का प्रयोग करना। खाद्य पिरामिड के बारे में अगर आप जानकारी आपको रहेगी तो आप आहार आयोजन की क्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, और आहार आयोजन के आधार पर आपने स्वास्थ्य को स्वयं मेंटेन रख सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, खाद्य पिरामिड का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, स्वस्थ भोजन का अर्थ कितनी बार खाना खाना है। स्वस्थ भोजन का अर्थ कितनी बार खाना खाना है। दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, या हर 2 घंटे के बाद खाना खाना। तो स्वस्थ भोजन का जो अर्थ है दोस्तों वह है दिन में 2 बार खाना खाना। ये स्वस्थ भोजन के अर्थ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक व्यक्ति को कितने घंटे सोना चाहिए। 5 से 6 घंटे, या फिर 6 से 7 घंटे, या 7 से 8 घंटे, या फिर 8 घंटे। तो दोस्तों आपको बता दें एक स्वस्थ व्यक्ति को लगभग 8 घंटे की नींद लेना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पूर्व वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा से संबंधित क्रियाएं थी। घुड़सवारी, तीरंदाजी, निशानेबाजी, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पूर्व वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा से जो संबंधित क्रियाएं थीं वो उपयुक्त सभी के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए आपका यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शारीरिक शिक्षा आयोग में शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब प्राप्त की गई। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। शारीरिक शिक्षा आयोग में शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब प्रदान की गई। ऑप्शन आ दिया गया 1880 ईस्वी में, 1881 में, 1882 में या फिर 1883 में। तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा आयोग में शारीरिक शिक्षा को जो मान्यता प्राप्त की गई थी वो 1882 ईस्वी में प्राप्त की गई है। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था युद्ध कौशल के लिए या फिर मनोरंजन के लिए या फिर भोजन एवं रक्षा के लिए, उपयुक्त सभी। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है, करेक्ट जवाब है वो भोजन एवं रक्षा हेतु। भोजन एवं रक्षा हेतु प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सा आंसर सही हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा भोजन में रक्षा हेतु प्रयोग कर सकते हैं या युद्ध कौशल हेतु। माफ करिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था। तो इसमें मनोरंजन का तो कोई तात्पर्य नहीं है। शारीरिक शिक्षा का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो इसमें मनोरंजन का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, व्यक्ति मनोरंजन के लिए शारीरिक शिक्षा का प्रयोग तो करेगा नहीं, युद्ध कौशल के लिए करेगा। ठीक है, या फिर भोजन एवं रक्षा हेतु करेगा। तो इसमें तो आपका जो सही आंसर है वो युद्ध एवं कौशल हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए भी सही हो सकता है और सा भोजन एवं रक्षा हेतु। ठीक है, तो अब असमंजस ये है कि अगर आपको कमेंट मिलता है यानी कि अब अगर आपको ऑप्शंस मिलते हैं दोनों ये, तो आप किस ऑप्शन पर टिक करेंगे। तो इस ऑप्शन में आप सबसे पहले तो आप करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति शारीरिक शिक्षा का जो प्रयोग करता था वो भोजन एवं रक्षा हेतु ही करता था। ऑप्शन सा यहाँ पर आप टिक करेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये मिल रहा, अगर युद्ध एवं कौशल मिला तो आप इस पर टिक करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा मुगल सम्राट कुश्ती का शौकीन था। अकबर, हुमायूं, बाबर या फिर औरंगजेब। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। ठीक है, अकबर जो था वो कुश्ती का शौकीन था। ऑप्शन आ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे माना जाता है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है गट समट, ऑप्शन बा दिया गया है जॉन बार्नार्ड बेस्डो और ऑप्शन सी दिया गया है नेसगाल और द नंबर ऑप्शन दिया गया है दोस्तों नीलज बक। ठीक है, तो इनमें से कोई ऑप्शंस आपके सही नहीं हैं। हो सकता है जो आपको क्वेश्चंस मिले ये क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन ये ऑप्शन आपको इसमें नहीं देखने को मिलेंगे। तो आधुनिक शारीरिक शिक्षा के जो पिता माने जाते हैं वो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, फ्रेडरिक ज़ालोस्की माने जाते हैं। ठीक है, फ्रेडरिक ज़ालोस्की आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पिता माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि बास्केटबॉल खेल के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन आ दिया गया चार्ल्स बैंक या ऑप्शन बा दिया गया फ्रांसिस सोलन, ऑप्शन सी है जेम्स ए स्मिथ और ऑप्शन दा दिया गया विलियम जी मॉर्गन। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है बास्केटबॉल खेल के जो जनक माने जाते हैं वो जेम्स ए स्मिथ माने जाते हैं। जेम्स ए स्मिथ बास्केटबॉल खेल के जनक हैं। ऑप्शन सा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्यान रखिएगा 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि चीन में शारीरिक शिक्षा को स्कूलों में अनिवार्य विषय के रूप में बनाया गया है। कब बनाया गया है, 1849 में या फिर 1929 में या 1749 में या फिर 1949 में। तो इस क्वेश्चन में 22 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बा होगा। 1929 में चीन में शारीरिक शिक्षा को स्कूल में अनिवार्य विषय के रूप में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल की अवधि क्या है। प्राचीन काल की अवधि पूछी गई है, समय पूछा गया है। तो प्राचीन काल की जो अवधि थी दोस्तों, प्राचीन काल दो भागों में बटा था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में जो अवधि थी वो थी कहाँ से कहाँ तक,
से लेकर के 1000, ये आपके ऋग्वैदिक काल की थी। और 1000 से लेकर के और 600 ईसा पूर्व तक ये था उत्तर वैदिक काल। ये थी प्राचीन काल की अवधि। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पहले ऑप्शन दिए गए 3110 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। दूसरा आपका दिया गया 2850 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, और तीसरा दिया गया है 3200 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक। और ऑप्शन द दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई ऐसा नहीं ऑप्शन सही ही नहीं है। ठीक है, प्राचीन काल का जो अवधि था ध्यान रखेंगे वो था कब से कब तक, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो आपका द नंबर सही हो जाएगा। और जब आपको प्राचीन काल की अवधि पूछेगी या फिर आपसे पूछे कि ऋग्वैदिक काल की अवधि, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक और 1000 से लेकर के 6000 तक जो आपका था वो उत्तर वैदिक काल था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर प्रश्न है, भारत को किस खेल की जन्मस्थली माना जाता है? ऑप्शन आपके दिए गए हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी या इनमें से कोई नहीं। तो भारत को खेल यानी किस खेल का जन्मस्थली, तो कबड्डी, भारत को कबड्डी का जन्मस्थली माना जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन भारत का जो खेल है वो कबड्डी है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा कबड्डी हो जाएगा भारत का खेल। और इसमें दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर ऑप्शन आपको मिल रहा है भारत में खेल की जन्मस्थली मानी जाती है और कुश्ती दी गई है अगर आपको, ठीक है, कुश्ती, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। भारत का जो प्राचीन सबसे खेल है वो कुश्ती है। तो यहाँ पर अगर कबड्डी दिया गया तो कबड्डी पर टिक करेंगे, अगर कुश्ती है तो आप कुश्ती पर टिक करेंगे। भारत का सबसे प्राचीन खेल और भारत को खेल किस खेल की, कुश्ती खेल की जन्मस्थली माना जाता है। कहीं भी आपका ऑप्शन मिलेगा तो आप यहीं पर टिक करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा मुगल शासक चौपड़ का प्रसिद्ध खिलाड़ी था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या फिर शेरशाह सूरी। तो इनमें से दोस्तों ऑप्शन बा आपका सही है, अकबर को मुगल शासक जो इनमें से दिया गया था, मुगल शासक अकबर जो थे वो चौपड़ के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ऑप्शन बा यहाँ पर आपका सही आंसर है। 26 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि 26 नंबर प्रश्न दिया गया है YMCA की स्थापना किसने की थी? तो YMCA की स्थापना किसने की थी? वो की थी HC बुक ने। किसने की थी? HC बुक ने YMCA की स्थापना की थी। आपका ऑप्शन आ नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, शारीरिक शिक्षा के डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो शारीरिक शिक्षा के डीम्ड विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो कब की गई थी? 1995 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, जो कि पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा के कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो शारीरिक शिक्षा के अभी तो फिलहाल में मुझे यही मालूम है कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और आपके ऑप्शन में भी ये है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय में लोकप्रियता क्रियाएं थी। ऑप्शन आ है कुश्ती, पर्वतारोहण, सा तीरंदाजी और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय में इनमें लोकप्रिय जो क्रिया थी वो कुश्ती, पर्वतारोही और तीरंदाजी ये सभी थी। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी छात्र छात्राएं हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका दोस्तों, जो कि पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा समिति जिसके अध्यक्ष श्री ताराचंद्र जी थे, इनका गठन कब किया गया? ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा समिति जिसके अध्यक्ष ताराचंद जी थे, इसका जो गठन किया गया है दोस्तों वो कब किया गया है? 1948 में किया गया है। कब किया गया है? 1948। आपका ऑप्शन नंबर द यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय खेल परिषद का गठन कब किया गया? तो भारतीय खेल परिषद का जो गठन किया गया है वो किया गया है 1954 ईस्वी में। कब किया गया है? 1954 ईस्वी में भारतीय खेल परिषद का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपका दिया गया है दोस्तों, जो कि पूछा गया है कि राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट स्कीम किसने शुरू की? पहला ऑप्शन आपके है ताराचंद जी ने, ऑप्शन बा है जनरल भोसले ने
या ऑप्शन सा दिया गया है दोस्तों राजकुमारी अमृति कौर ने, या दा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट स्कीम की जो शुरुआत की गई थी वो राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा ही की गई थी। ऑप्शन सा यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके दिया गया है और पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना आपके ऑप्शन दिए गए 1962, 1965, 1975 और 1982। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारतीय खेल प्राधिकरण की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1984 में। सन 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और यहाँ पे आपके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो एक बार पुनः मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करूँगा। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में स्थापित की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 जो कि पूछा गया है, किसने कहा कि शारीरिक पुष्टि, उचित व्यायाम व पोषण द्वारा वांछित गति, संतुलन, जीवंतता व शक्ति प्राप्त करने की क्षमता है। आपके ऑप्शन है बैरो, ऑप्शन बी दिया गया है आपके जेम्स रेड्डी, ऑप्शन सा है जॉनसन या फिर दा दिया गया है हॉस्किंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर दा है हॉस्किंस। हॉस्किंस ने कहा था कि शारीरिक पुष्टि, उचित व्यायाम और पोषण द्वारा वंचित गति, संतुलन, जीवांत व शक्ति प्रदान करने की क्षमता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन दा यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी घटक नहीं है। ऑप्शन आ है शक्ति, ऑप्शन बी दिया गया सामर्थ्य, ऑप्शन सा है पेशीय सहन शक्ति, ऑप्शन डी दिया गया है लचीलापन। तो इनमें से स्वास्थ्य संबंधी घटक नहीं है। पहला शक्ति, दूसरा सामर्थ्य और तीसरा है पेशीय सहन शक्ति। ठीक है, तो ये सभी किससे संबंधित हैं? ये सभी स्वास्थ्य संबंधी घटक है, लेकिन इसमें जो लचीलापन है ये स्वास्थ्य संबंधी घटक माफ करिएगा शक्ति जो है ये आपका स्वास्थ्य संबंधी घटक नहीं है। ऑप्शन आ यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 जो कि पूछा गया है कि कौशल संबंधी घटक हैं संतुलन और समन्वय, प्रतिक्रिया समय या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। ये सभी कौशल संबंधी घटक हैं। ऑप्शन द यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 जो कि पूछा गया है भावनात्मक सुयोग्यता में शामिल है आत्मसम्मान या फिर आशावाद, आत्मस्वीकृति या उपयुक्त सभी। तो भावनात्मक सुयोग्यता में सम्मिलित उपयुक्त सभी, ये सभी जो है एक प्रकार के भावनात्मक सुयोग्यता में सम्मिलित हैं। ऑप्शन द यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बौद्धिक सुयोग्यता व्यक्ति को किन क्रियाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपके ऑप्शन है रचनात्मक, मानसिक या आ व बा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही आंसर है दोस्तों वह है आ व बा दोनों। ठीक है, बौद्धिक सुयोग्यता व्यक्ति को इन क्रियाओं में प्रोत्साहित करती है, वो रचनात्मक और मानसिक दोनों तरह के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? यहाँ पर आपका सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करता है? आनुवांशिकता, यौनारंभ, कमजोरी या उपयुक्त सभी। तो ये सभी एक प्रकार के प्रभावित करते हैं, तो उसलिए ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर टिक करेंगे। दा नंबर ये सभी जो है व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करते हैं। दा नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 जो कि है कि एक निश्चित स्थिति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता क्या है? सामर्थ्य, संतुलन या स्थिर संतुलन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो यहाँ पर स्थिर संतुलन आपका सही आंसर है। कौन सा? स्थिर संतुलन। ये ऐसा संतुलन है जो शारीरिक क्षमता को बनाए रखता है। ऑप्शन सा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि शारीरिक पुष्टि में कितने घटक होते हैं? शारीरिक पुष्टि में कितने घटक है? तो शारीरिक पुष्टि में दोस्तों 2 घटक होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपका है निम्नलिखित में से कौन सा सुयोग्यता का हिस्सा नहीं है?
पहला ऑप्शन दिया गया चिंता, मानसिक सुयोग्यता, सामाजिक सुयोग्यता और शारीरिक सुयोग्यता। तो इसमें से जो सही आंसर है वो आपके हो जाएंगे कौन से, ऑप्शन आ। ये जो है सुयोग्यता का हिस्सा इसमें से नहीं है, बाकी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक ये सभी सुयोग्यता के हिस्सा हैं। ऑप्शन आ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 जो कि पूछा गया है कि सुयोग्यता का आवरण में क्या सम्मिलित है, कौशल संबंधी पुष्टि सम्मिलित है, या फिर दूसरा दिया गया बौद्धिक स्वास्थ्य, या फिर एंजाइम, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका बा नंबर, बौद्धिक स्वास्थ्य जो है वो सुयोग्यता के आवरण में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है 44 नंबर क्वेश्चन जो कि पूछा गया है कि निम्न में से योग में कौन सा एक सिद्धांत नहीं सिखाया जाता है, सामर्थ्य, विश्राम, लचीलापन या उचित व्यायाम। तो इनमें से दोस्तों इस सिद्धांत में विश्राम नहीं सिखाया जाता कि आप विश्राम करें, तो ऑप्शन बा यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 जो कि पूछा गया अष्टांग मार्गदर्शन शास्त्र में किसका योगदान है, अष्टांग मार्गदर्शन शास्त्र में किसका योगदान है, वेदांत, मीमांसा, जैन धर्म या फिर योग प्रणाली। तो अष्टांग मार्ग दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है जो कि योग प्रणाली से भी संबंधित है। ऑप्शन दा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है योग शिक्षा का लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है, योग शिक्षा का लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है, भावनात्मक स्थिरता पाना, मानसिक स्वच्छता का अभ्यास करना, विद्यार्थी को उत्तम स्वास्थ्य हेतु सक्षम बनाना, या फिर उपयुक्त सभी। तो 46 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, उपयुक्त सभी। ये सभी योग शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्य हैं, और योग शिक्षा का लक्ष्य तथा उद्देश्य जो है वो है भावनात्मक स्थिरता को प्राप्त करना, मानसिक स्वच्छता का अभ्यास आपको हो, विद्यार्थी को उत्तम स्वास्थ्य हेतु सक्षम बनाए रखने की शक्ति आप प्रदान करें, उसे ऐसी शिक्षा प्रदान करें। ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा बहिरंग योग अभ्यास है, ध्यान, समाधि, धारणा या प्रत्याहार। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ध्यान को बहिरंग योग अभ्यास कहते हैं। ऑप्शन नंबर आ आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है योग की उत्पत्ति किस देश से हुई है, ऑप्शन आ आपका है थाईलैंड, बा दिया गया भारत, सा ऑप्शन है जापान, और दा दिया गया भारत, ठीक बांग्लादेश। तो योग की उत्पत्ति दोस्तों किस देश से हुई है, वो भारत से ही स्टार्टिंग हुई है इसकी। तो ऑप्शन बा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। और योग के जनक पूछे गए हैं, 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि योग के जनक हैं महर्षि पतंजलि, बाबा रामदेव, या फिर कृष्णाचार्य या कपिल मुनि। तो योग के जो जनक हैं दोस्तों वो महर्षि पतंजलि हैं। ऑप्शन आ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है मनुष्य के लिए योग की उत्पत्ति किसने की। तो मनुष्य के लिए योग की उत्पत्ति भगवान शिव ने की है। किसने की है, भगवान शिव ने की है। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस आज के इस मॉडल पेपर के अंतर्गत हमने सॉल्व कराए हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो लगभग क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। बाकी 50 क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो नेक्स्ट मॉडल पेपर में प्रोवाइड करा दूंगा, और इसके आंसर शीट में प्रोवाइड करा करके टेलीग्राम पर इसका पूरा पीडीएफ आपको सॉल्व पेपर के तौर पर दिया जाएगा। एक बार अगर आप ये वीडियो पुनः देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे, तो लगभग ये 50 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। और अगर आपके 50 प्रश्न तैयार तो लगभग आपको पास करना होता है, केवल दोस्तों आपको 33 क्वेश्चन सही करने होंगे पासिंग मार्क के लिए, ओके। तो आज की ये क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को पुनः सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।